आज मैं देखता हूं इतना माहौल खराब हो चुका है, कुछ खालिस्तान की वजह से, कुछ और भी कई ऐसे विवादित हैं, कई हिंदू भाई भी हैं जो एक खालिस्तान की जगह ना खालसा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ मुसलमान भी है, कुछ सारे ही हैं। उसमें हम क्या है, खालसा और खालिस्तान में जो फर्क है हमारे को समझना पड़ेगा। 1858 में 1858 में निहंग सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसकी कॉपी आप साथ में लगी देख सकते हो। अब ये चीज मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि सिखों ने महान काम किया, सिखों ने ये किया। जो भी काम चाहे वो सिखों ने किया, चाहे वो हिंदुओं ने किया, ये सब काम ऊपर के संजोग होते हैं। भगवान ने कब और किससे सेवा ले लेनी है ये हमें नहीं पता। चाहे वो सिख से लेनी है, मुसलमान से लेनी है, हिंदुओं से लेनी है, क्रिश्चियनों से लेनी है, ये भगवान की रजा है, भगवान ही जाने। आप उनका नाम सुनकर हैरान होंगे, क्या नाम था उनका जिनके ऊपर पहली FIR दर्ज हुई राम मंदिर को लेके। वो एक निहंग सिंह थे, उनका नाम था फकीर सिंह खालसा। फकीर सिंह खालसा नाम था उनका। आप मैं सारे स्क्रीनशॉट आपके साथ लगा रहा हूं, आप गूगल कर सकते हो। पहला आंदोलन गूगल में देखो, आप स्क्रीनशॉट लगाए, साफ लिखा रहा है पहला आंदोलन हिंदुओं ने नहीं सिखों ने किया था राम मंदिर के लिए। हमारी कौम को गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी को हिंद की चादर कहकर पुकारा जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। एक छोटा सा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, क्या सिखों ने किया राम मंदिर के लिए, क्या सिख करते आ रहे हैं, और वो भी निहंग सिंह। 25 निहंग सिंहों का काफिला था, एक के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं 1858 में। देखिए आप, ये हमारा इतिहास है भगवान राम जी के मंदिर के साथ, ये हमारा रिश्ता है भगवान राम जी के साथ। आज में अफसोस होता है निहंग सिंहों की कहीं पर भी बात आती है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ निहंग सिंह जो हैं कहीं ना कहीं ठीक नहीं फैसला ले पाते या ठीक जो है नहीं कर पाते। गलती इंसान से ही होती है, चाहे वो हिंदू हो उसमें, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हम सिख हो। अब निहंग सिंहों को आजकल मैं देखता हूं कमेंट में, किसी भी कौम, चाहे हमारे अपने सरदार भी हैं, उनमें कहते हैं कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, अपने साथ शस्त्र रखते हैं, इतने इतने बड़े बड़े तलवारें रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मगर आप निहंग सिंहों को जानो कि निहंग सिंह क्या है, निहंग सिंह क्या कर सकते हैं। निहंग सिंह सरदारों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी वैसे ही आगे अड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया राम मंदिर वाले केस में। सारे स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ लगा रहा हूं, ये कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ना बात पे लड़ी जा रहे हैं ना। देखो, खालसा और खालिस्तान में फर्क समझो। खालसा प्योरिटी, प्योर सोल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को एक वृंदावन से फोन आया परसों, बड़ी ही सोचने वाली बात है, हिंदू सिख सारे भाइयों के लिए है। वृंदावन से मुझे एक कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि जो खालिस्तान का जो माहौल चल रहा है, ये जो अमृतपाल को लेकर ऑपरेशन हो रहा है, आपकी इस पर क्या सोचा। मैं कहा जी आपकी क्या सोचा आप बताओ। कह रहे जी गलत हो रहा है। मैं कहा मैं भी यही कह रहा हूँ, गलत हो रहा है जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, है ना। जो भी देखो, एक देश को तोड़ने की अगर कोई बात करेगा उसके साथ तो कानून निपट गए तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे उसमें कोई भी हो। हर एक बंदे पर मुकदमा दर्ज हुआ है, अच्छे अच्छे नेताओं पर हुआ है, अच्छे अच्छे हिंदू धर्मों के बाबों पर हुआ है, निहंग सिंहों पर हुआ है, अमृतपाल पर, सब पर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, कहते जो निहंग से, उन्होंने मुझे सबसे पहली बात उन्होंने मुझे ये चीज बताई राम मंदिर वाली, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने सर्च किया और मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक चीज बताई, हिंदू भाई पंडित है वो भाई, उन्होंने मुझे बोला, कहते सहज ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर जाके करते हैं वो तब भी हमारे भारतवासी हैं, अगर वो यहाँ पर रहकर कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में रहकर कर रहे हैं, कहीं पर भी रहकर कर रहे हैं, वो हमारे भारतवासी हैं। इनको खालिस्तान चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे, अपने आप को खुला हुआ महसूस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस कारण अपना देश मांग रहे हैं। मैं जी ठीक है, आपकी बात ओके है। कहते कई मैंने देखे हैं ये बात कि भाई सरदार सिख लोग जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं और जो हिंदू लोग मुसलमान लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे होते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम गद्दार हो। कहते हैं तुम गद्दार, तुमने हमारे साथ ये किया, वो किया। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली, कहते हैं शायद हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो भी व्यक्ति खालिस्तान की डिमांड करता है, हम उसके पास खुद चल कर जाएं, हम उनसे कहें यार हम तुम्हारे भाई हैं, तुम क्यों अलग होने की बात कर रहे हो। हम उनसे एक बार प्यार से बात करें, उनसे एक बार प्यार से निपटे। देखो पर्सनली मैं खालिस्तान के हक में नहीं हूं, मैं शुरू से वीडियो बनाता आया हूं, ठीक है, मगर जो उनकी सोच है मैं आपको उनकी सोच बता रहा हूं। देखो आज तक मैंने ये सोच कहीं नहीं देखी, हमने यही सुना है कि गद्दार हैं, इनको यहां से निकाल दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। मगर पंडित जी ने इतनी अच्छी बात मुझे कही, कहते
कि हम क्यों उनकी बात को नहीं समझ रहे। हम कहीं ना कहीं उनकी बात को अगर समझेंगे, हो सकता है वो कहीं ना कहीं माने, क्योंकि है तो वो हमारे सिख भाई जो डिमांड कर रहे हैं। मैं कहा ये तो बात आपकी मुझे बिल्कुल ठीक लगी। अब ऐसा ही खालसा और खालिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। खालसा का इतिहास बहुत बहुत पुराना है, खालिस्तान के समर्थक में नहीं और ना ही कभी होंगे। देश को तोड़ने की बात हम, क्योंकि देखो कई सिखों ने तिरंगा यात्रा निकाली, कई सिखों ने, मेरे जैसे कई सिखों ने क्लियर बोला हम खालिस्तान के समर्थक में नहीं। जितना हम इस देश से प्यार करते हैं उतना हम किसी चीज से प्यार नहीं करते। अपने धर्म और हम अपने देश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मगर कुछ लोग जो करते हैं उनके ऊपर कानून जो है वो निपटेगा। कानून ने सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए, मगर फिर भी हमारे को उनसे पूछना चाहिए कि क्यों तुम इसको इशू बना रहे हो, क्यों तुम्हारे को अलग होना है। एक बार सामाजिक तरीके की मैं बात कर रहा हूं, हमें